शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बयान किया जाता है कि किसी गांव में एक साहिब का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। अभी झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ था कि इसी असना में इनके घर मेहमान आ गया। खावंद ने इसे अपनी बैठक में बिठा दिया और बीवी से कहा कि फलां रिश्तेदार मेहमान आया है, इसके लिए खाना बना लो। वो बीवी गुस्से में थी, कहने लगी, ना तुम्हारे लिए खाना है और ना तुम्हारे मेहमान के लिए। वो बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है। अगर रिश्तेदार को इस बात का पता चल गया तो खामखा खानदान में बात होगी और खवारी अलग से होगी। लिहाजा खामोशी से आकर मेहमान के पास चुपचाप बैठ गया। इतने में उसे ख्याल आया कि चलो, बीवी अगर रोटी नहीं पकाती तो सामने वाले हमारे हमसाए बहुत ही अच्छे लोग हैं, मैं उन्हें एक मेहमान का खाना पकाने के लिए कह देता हूँ। चुनाचे वो उनके पास गया और कहने लगा कि बीवी की तबीयत आज कुछ खराब है, लिहाजा आप हमारे मेहमान के लिए खाने का इंतज़ाम कर दें। उन्होंने कहा, ठीक है। वो मुतमईन होकर मेहमान के पास आकर बैठ गया कि मेहमान को कम से कम खाना तो मिल जाएगा, जिससे मेरी इज्जत भी बच जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा, ज़रा ठंडा पानी तो ला दीजिए। वो उठा के घड़े का ठंडा पानी लाता हूँ। अंदर गया तो देखा कि बीवी ज़ारो कतार रो रही है। वो बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, क्या बात है? इसने पहले से भी ज्यादा रोना शुरू कर दिया। कहने लगी, बस मुझे माफ कर दे। इसके खामन ने कहा कि बताओ तो सही, आखिर तुम्हारे रोने की वजह क्या है? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? बीवी ने कहा कि पहले मुझे माफ कर दे, फिर मैं आपको अपनी बात सुनाऊंगी। खैर, उसने कह दिया कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है मैंने वो दिल से निकाल दिया है और तुम्हें माफ कर दिया है। कहने लगी कि जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने कह दिया कि ना तुम्हारे लिए कुछ पकेगा और ना ही तुम्हारे मेहमान के लिए कुछ पकेगा, तो आप चले गए। मगर मैंने दिल में सोचा कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है और ये मेहमान रिश्तेदार है, हमें इसके सामने अपने झगड़े की पोल नहीं खोलना चाहिए थी। चुनाचे मैं उठी कि खाना बनाती हूँ। जब मैं बावर्ची खाने में गई तो मैंने देखा कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा होता है, एक सफ़ेद लिबास शख्स इस बोरी में से आटा निकाल रहा है। मैं ये मंजर देखकर सहम सी गई। वो मुझे कहने लगे कि ए खातून, परेशान ना हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चूंकि ये हमसाए के घर में पकना है, इसीलिए वहीं ले जा रहा हूँ। दोस्तों, इस वाक़ये से साबित होता है कि मेहमान बाद में आता है, जबकि अल्लाह ताला उसका रिज़्क पहले भेज देता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।